हर सुबह उठते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आने वाली चीजों में से एक होती है कि हम आज क्या पहनेंगे। इवन दो हमारे में से ज्यादातर लोगों को फैशन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी हम रोज एक सबकॉन्शियस पर्पस के साथ खुद को ड्रेस करते हैं। हाउएवर, ये पर्पस पैसिव और एक्सटर्नल होता है, यानी आपकी डेली लाइफ में आप सिचुएशन को नहीं बल्कि सिचुएशन आपको डिफाइन करती है, और इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने का काम होता है फैशन का। फैशन आपको खुद की रियलिटी क्रिएट करने की पावर देता है, और आप कपड़ों या फिर एक्सेसरीज की मदद से दूसरों को अपने बारे में एक कहानी सुना पाते हो कि आप कौन हो। अगर आप खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो बिना एक भी शब्द बोले, तो फैशन इस काम में आपकी बहुत मदद कर सकता है। इसी रीजन की वजह से आज क्लोथिंग एक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है जो करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। अगर हम फैशन की हिस्ट्री की बात करें तो फैशन की शुरुआत भी तभी हो गई थी जब इंसानों ने कपड़े पहनना शुरू करा था। हमारे कपड़े बने होते थे पत्तों, जानवरों की खाल और हड्डियों से, जिनका ऑब्सेशन और इन्फ्लुएंस मॉडर्न फैशन में भी झलकता है, जहां हमारे कपड़ों पर फ्लावर्स, एनिमल प्रिंट्स या फिर जियोमेट्रिक डिजाइन्स बने होते हैं। फैशन का क्रेज रिसेंट हिस्ट्री में तब बढ़ना शुरू हुआ जब लेट 1700s में फ्रेंच फैशन मैगजीन्स प्रिंट होने लगी, और धीरे धीरे लोग सेलिब्रिटीज के स्टाइल को भी कॉपी करने लगे और लोगों के सोशल स्टेटस को उनके कपड़ों से नापा जाने लगा। पुरानी पिक्चर्स देखने पर हम ये नोटिस कर सकते हैं कि कैसे फैशन टाइम के साथ साथ बदलता है, और जिन चीजों को आज ट्रेंडी और कूल माना जा रहा है वो कल आउटडेटेड और पुरानी हो जाएंगी। हाउएवर, दुनिया के कई सबसे बड़े फैशन डिजाइनर्स खुद भी ट्रेंड्स को हेट करते आए हैं। जैसे लग्जरी फैशन ब्रांड वर्साचे के फाउंडर जियानी वर्साचे बोलते थे कि कभी भी ट्रेंड्स में हिस्सा मत लो, फैशन को अपना मालिक मत बनाओ, बल्कि तुम डिसाइड करो कि तुम कौन हो, तुम क्या एक्सप्रेस करना चाहते हो अपने ड्रेस करने और अपने जीने के तरीके से। जो भी हम पहनते हैं, चाहे वो कपड़े हों, कैप हो, वॉच हो, मेकअप या फिर एक हैंडबैग, ये सारी चीजें हमारी स्किन के सबसे पास होती हैं और ऑलमोस्ट हमारी सेकंड स्किन का ही रोल निभा रही होती हैं। यानी अगर आपको फैशन और स्टाइल की समझ है तो आप अपने कॉम्प्लेक्शन, हाइट, बालों या फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंगली अपनी लुक बना सकते हो, और जो फिजिकल कमियां आपको आपके जीन्स ने दी हैं उन्हें अपनी सुपर पावर में बदल सकते हो। फैशन के 5 सिंपल रूल्स होते हैं, यानी पर्पस, फिटिंग, सिंप्लिसिटी, कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशन। पर्पस का मतलब आप एक तरह के कपड़े पहनकर उनसे क्या अचीव करना चाहते हो। क्या आप एक डेट पर अपने पार्टनर को इम्प्रेस करना चाहते हो, क्या आप किसी रिश्तेदार की शादी में जा रहे हो, या फिर क्या आप अपने दोस्तों के साथ कैजुअली हैंग आउट करने जा रहे हो। हर सिचुएशन अलग तरह के कपड़े और एक्सेसरीज डिमांड करती है, इसलिए कुछ भी पहनने या फिर खरीदने से पहले उसके पीछे के पर्पस के बारे में सोचो। सेकेंडली, फिटिंग, यानी जो भी कपड़े आप खरीद रहे हो वो आपको ना तो ज्यादा ढीले होने चाहिए और ना ही एकदम टाइट। अगर आपके कपड़े काफी लूज हैं तो वो घर में तो काफी कंफर्टेबल लगेंगे, लेकिन पब्लिक में वो ये सिग्नल करेंगे कि आप लेजी हो, और ऐसे ही टाइट कपड़े भी आपको एक इमेच्योर और अनइंटरेस्टिंग लुक देंगे। इसलिए हमेशा अपने कपड़ों की फिटिंग पर ध्यान दो, और अपने सूट्स या फिर ड्रेसेस को रेडीमेड लेने के बजाय उन्हें एक अच्छे टेलर से अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनवाओ। थर्डली, सिंप्लिसिटी होती है ज्यादा फालतू की चीजों या फिर अटेंशन सीकिंग क्लोथिंग को ना पहनना। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्राइट अनमैचिंग कलर्स जो एक चीप लुक क्रिएट करते हैं, अगली फैशन ट्रेंड्स या फिर अटेंशन पाने के लिए क्रिएटिविटी की जगह रिवीलिंग क्लोथ्स का यूज करना। फोर्थली, कॉन्फिडेंस होता है अपने स्टाइल को ओन करना। ट्रेंड्स को मानने वाले लोग आपके क्लासिक और सिंपल स्टाइल को ट्रेडिशनल और आउटडेटेड बोलेंगे, लेकिन वो खुद हर सीजन के साथ अपना स्टाइल इसलिए बदलते रहते हैं क्योंकि वो खुद की लुक को लेकर ही इनसिक्योर होते हैं। फिफ्थ फैशन रूल है एक्सप्रेशन, यानी अपने कपड़ों को एक जिंदा एंटिटी की तरह देखो जो आपके बिहाफ पर आपके लिए बात कर सकती है, और सिर्फ ऐसे कपड़ों या फिर एक्सेसरीज को यूज करो जो आपके लिए कुछ पॉजिटिव मैसेज को एक्सप्रेस कर सकें। जो कुछ भी आप पहनते हो वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि आपसे जो कोई भी मिलता है उसके लिए भी होते हैं। अमेरिकन फैशन डिजाइनर टॉम फोर्ड बोलते हैं कि फैशन शरीर पर डाले गए कपड़ों से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपकी सेल्फ परसेप्शन और दूसरों के आपसे जुड़े व्यूज पर भी पड़ता है। आपको हमेशा खुद को अपने बेस्ट वर्जन से ढकना चाहिए, अपने आसपास मौजूद लोगों को रिस्पेक्ट शो करने के लिए। खुद सोचो, अगर आप किसी मीटिंग में एक पुरानी टी शर्ट या फिर गंदी सी शर्ट पहनकर चले जाओ तो सामने वाला सिर्फ यही नहीं सोचेगा कि आप कितने बुरे लग रहे हो, बल्कि उसे ये चीज डिसरिस्पेक्टफुल भी लगेगी, क्योंकि उसके हिसाब से आपको उससे मिलना इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं लगा कि आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट कर सको। एक प्रॉपर सेंस ऑफ स्टाइल दूसरों को बताता है कि आप सिर्फ खुद की फीलिंग्स को ही नहीं बल्कि उनकी नजरों की भी परवाह करते हो। फैशन एक सोशल टूल है,
इसलिए एक फैशन डिजाइनर की तरह सोचो। कपड़ों और कलर की साइकोलॉजी को अपने फायदे के लिए यूज करो, अपने स्टाइल को इम्प्रूव करो और जो भी आप पहन रहे हो उसे एक कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह देखो। और जैसा कि फ्रेंच फैशन डिजाइनर कोको शनेल बोलती थी कि बुरी तरह से ड्रेस करने से लोगों को सिर्फ वो ड्रेस याद रह जाती है, लेकिन एक स्टाइलिश वे में ड्रेस करने से उसे पहनने वाला ज्यादा मेमोरेबल बन जाता है।